नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश बॉलीवुड के लिए शूटिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। प्रदेश की अलग अलग लोकेशंस पर 22 से ज्यादा वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है और कई फिल्मों की शूटिंग यहां पर हो चुकी हैं और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहां पर अभी भी जारी है। लेकिन फिल्म राजनीति, आरक्षण चक्रव्यूह, सत्याग्रह जैसी फिल्में एमपी में शूट करने वाले प्रकाश झा पर कल स्याही फेंक दी गई। उनकी टीम के साथ मारपीट भी हुई है। दरअसल पुरानी जेल स्थित वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग यहां पर चल रही थी। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जेल परिसर के अंदर ही वेब सीरीज की टीम के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी कर दी है। हमले में 4 से 5 कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। कुछ मीडिया कर्मियों से भी मारपीट वहां पर हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जाता है। घटना के दौरान वेब सीरीज के एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद वहां पर रहते हैं अपनी वैनिटी वैन में। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे कुछ उपद्रवी तत्व पहुँचे थे, उन उपद्रवी तत्वों को वहाँ से हटा दिया गया तुरंत और कुछ को जो है वहाँ से खदेड़ भी दिया गया तत्काल रूप से। लेकिन वहाँ पे 2-4 व्हीकल्स जो हैं उनको डैमेज किया था उन लोगों ने। तो हम लोगों ने क्रू को भी एश्योर किया है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, वो शूटिंग्स बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा करें और किसी भी तरह से जो है हम पूरा सहयोग करेंगे। ये इस तरह की जो है अवांछित गतिविधि किसी को भी करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा दोबारा से। उधर विरोध करने वाले बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रकाश झा पर आरोप लगाया है कि वो आश्रम 3 वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें फिल्म का नाम बदलना होगा, नहीं तो भोपाल में शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना सुनिए। आश्रम बनाई, आश्रम 2 बनाई, ये आश्रम 3 की शूटिंग यहाँ कर रहे हैं। आश्रम में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में जो दिखाया है, क्या वाकई आश्रम में यही होता है? जो आश्रम के गुरु होते हैं वो महिलाओं का शोषण करते हैं? क्या आश्रम में वाकई ये होता है? क्या भारत के अंदर जब फिल्में भी नहीं बनी होंगी, जब प्रकाश झा के बाप दादा भी इस धरती पे नहीं आए होंगे, तब से ये सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था चल रही है। और जो भोपाल की धरती पर आकर के वो अपनी फिल्म बना लेगा, बजरंग दल चैलेंज करता है, इस फिल्म को बनने नहीं देंगे। तो ये घटना कई सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो क्या हमारा मध्य प्रदेश, हमारा राजधानी भोपाल डायरेक्टर्स को, फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर पाएगा शूटिंग के लिए? बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सर, और रजा मुराद एक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा मुराद जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। शरद सर, सबसे पहले आपसे ही प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। हमारी सरकार तो कोशिश कर ही रही है कि हमारा मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल शूटिंग डेस्टिनेशन बने, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का सहयोग भी इसमें चाहिए होगा सरकार को, जो मिलता हुआ नजर नहीं आया कल। सर देखिए, प्रकाश झा का तो बहुत बड़ा योगदान है भोपाल को फिल्मी भूगोल पर लाने का। उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही शुरुआत की भोपाल में शूटिंग करने की, जिसका नतीजा ये है कि अनगिनत प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, निर्माता, निर्देशक, कलाकार भोपाल आ रहे हैं जी। और इससे क्या हो रहा है कि जो मुकामी लोग हैं, जो लोकल बंदे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है जी। उनको रोजगार के साथ साथ उनको जी। हेलो जी 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 जी, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई? जी जी जी, कहिए सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई? सर मैं आपको सुन पा रहा हूं सर, आप कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। तो हम फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। रजा मुराद साहब से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन ये जो घटना है कई सारे सवाल खड़े करती है। जो मध्य प्रदेश है वो अट्रैक्टिव लोकेशंस यहाँ पर देता है फिल्म निर्माताओं को। शूटिंग फ्रेंडली लोकेशंस हैं, पहाड़ हैं, यहाँ पर नदियाँ हैं, जंगल हैं। फिल्म शूटिंग के लिए होशंगाबाद में पचमढ़ी है, सतपुड़ा जैसे फॉरेस्ट रेंज है यहाँ पर।
हेरिटेज लोकेशंस के तौर पर भीमबेटका की हम बात कर लें, सांची, खजुराहो, नरसिंहगढ़ हैं यहाँ पर शूटिंग्स के लिए। ओरछा, ग्वालियर, चंदेरी, मांडू, महेश्वरी की ऐतिहासिक इमारतें यहाँ पर हैं, जहाँ पर शूटिंग डेस्टिनेशन बहुत अच्छे लोकेशंस हैं। शरद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, किस तरीके से आप देखते हैं, सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश, हमारा एमपी, हमारा भोपाल शूटिंग डेस्टिनेशन बने, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का सहयोग भी चाहिए सरकार को? देखिए, सरकार का सहयोग एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। और आज अगर आप देखें गुजरात को या दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को, जो निवेश में, इन्वेस्टमेंट में महाराष्ट्र को नंबर 1 है देश में जी। जो औद्योगिक निवेश के लिए या फिल्म शूटिंग्स के लिए बहुत प्रायोरिटी में नाम जिनका लिया जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ की सरकारों का रवैया बहुत सहयोगी है। मध्य प्रदेश सरकार का रवैया भी बेहद सहयोगी है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। बजरंग दल को विरोध करने का अधिकार है। लोकतांत्रिक देश में हर संगठन को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो बात मारपीट से या डंडे से या युद्ध से या लड़ाई से पहुंचेगी तो ये बात बजरंग दल को भी सोचनी चाहिए कि क्या वो अपने पक्ष में सहानुभूति जुटा पाता है। चीन जो आज दुनिया में निवेश के लिए और आयात और निर्यात के लिए एक बहुत लीडिंग कंट्री है, उस देश का सरकारों का सबसे प्रथम जो कोई भी इन्वेस्टर आता है, कोई भी फिल्म शूटिंग के लिए आता है, या स्विट्जरलैंड की आप बात करें जहां पूरी दुनिया में शूटिंग्स होती हैं, या लंदन की आप बात करें, तो वहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो इन सारी चीजों को फैसिलिटेट करता है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रवैया बहुत वल्नरेबल है और उन्होंने इसके लिए पूरी व्यवस्था की है, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या मुख्यमंत्री की नहीं है, बजरंग दल की भी ये उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर हम एक नौकरी क्रिएट नहीं कर सकते, एक नौकरी बना नहीं सकते, तो हम इन नौकरियों को खत्म करने की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्था, अगर किसी आश्रम को लेकर कोई गलत बात है तो उस पर आपत्ति उठाई जानी चाहिए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है जिस तरह से बजरंग दल हिंसा पर और मारपीट पर उतारू हुआ है। कौन जिम्मेदार है, ये जांच का विषय है। सुमित, बिल्कुल सर, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हम लेंगे। सर आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार सर, आप कुछ सवाल करना चाहें शरद जी रामेश्वर शर्मा जी से? रामेश्वर जी, विरोध करना बिल्कुल नमस्कार रामेश्वर जी, बजरंग दल का अधिकार है, लेकिन भारतीय संस्कृति जिसने 1000 साल तक आक्रांताओं का सामना किया है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आखिर किसी फिल्म से, किसी फिल्म को दिखाने से, क्योंकि कुछ हर जगह एक मछली ऐसी होती है जो तालाब को गंदा करती है। ये जो सीरियल्स भी बने हैं हम उनको जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तथाकथित धर्मगुरु हुए हैं जिन पर उंगलियां उठी हैं, हम उन पर भी ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन इससे हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है। जी नहीं, ऐसा है शरद जी, चाहे प्रकाश झा साहब हों, चाहे सलमान हों, चाहे दूसरे हों, इनको हिंदुस्तान में फिल्में अच्छी बनाई हैं तभी इनको फिल्म प्रोड्यूसर या हीरो स्वीकार किया है, लेकिन बदतमीजी करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। अगर आप कोई ये कहता है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, तो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति केवल हिंदुओं पर नहीं है जी। क्या मस्जिदों में ऐसी घटनाएं नहीं घटित हुई? क्या मदरसों में आतंकवाद की घटनाएं घटित नहीं हो रही? क्या चर्चों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई? उन पे कोई फिल्म बनी? अगर हम पर दौर रहा दुश्मन का, हस्ती हमारी नहीं मिटती है, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप हमारी हस्ती मिटाने के लिए रोज नए षड्यंत्र करो। और आजकल गूगल ऐप का जमाना है, यही फिल्में इतिहास बन जाती हैं, यही फिल्में हमारे बच्चों के इतिहास में, जहन में चली जाती हैं। तो भैया, आश्रम हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है जिसमें रामकृष्ण भी रहकर पढ़े हैं, प्रकाश झा ने 50 फिल्में बनाई होंगी। बजरंग दल कोई पागल थोड़ी हो रहा था कि प्रकाश झा के साथ मारपीट करता। 50 फिल्में बनाई है प्रकाश झा ने भोपाल के अंदर, और सबका सहयोग मिला सरकार से लेकर आम नागरिक। इसमें मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही संजीदा, लेकिन अगर आप इस तरह के नाम रख के अगर फिल्में बनाएंगे और जिसमें सनातन संस्कृति या हिंदू धर्म पर कोई चोट होगी,
तो फिर जवाब तो प्रतिकार तो होगा। कोई बजरंग दल ने किया की गारंटी क्या, हिंदू भी तो है। ये जवाब अगर एक ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी से आपके नेतृत्व में भी मिला जा सकता था और ये कहा जा सकता था कि एक बार हमको पूरा बता दिया जाए, जस्टिफाई कर दिया जाए कि ये कहीं सनातन परंपरा या सनातन संस्कृति को, क्योंकि ये प्रकाश झा ने भी प्रतिनिधिमंडल से बजरंग दल के बात कही है, बजाय इसके लाठी डंडा अपने हाथ में उठाना, भिड़ंत होना, क्या ये उचित है? घायल नहीं किया है, कोई नहीं मारा। जो मेरी जानकारी है वो जी ढोंग करें बात अलग है। ये है कि उनको काले झंडे दिखाए गए हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे गए हैं, वो तो सब क्या लगते हैं। वैसी घटना बजरंग दल ने घटित नहीं की जैसे जबलपुर में जो है जुलूस निकालते हुए मुसलमानों ने पेट्रोल पंप बना के पुलिस पर फेंके। जैसी घटना तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने नहीं की। ठीक है रामेश्वर शर्मा जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पर। हमारे साथ पीसी शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। पीसी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ बंसल न्यूज पर, और आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा कल की घटना को लेकर। सर, ये बात अगर कोई आपत्ति थी जी तो भी ठीक कहा थी कि इसका ज्ञापन देके विरोध कर सकते थे, पर उसमें मारपीट, एक इतना बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है और जो लोगों को रोजगार मिलता है भोपाल के अंदर। मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे हम फिल्म सिटी बनाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कौन आएगा? ये बजरंग दल का इसके अलावा कोई काम नहीं है कि लोगों को धौर झपट करना, मारपीट करना। और मैं समझता हूँ कि कानून हाथ में लेने की क्या आवश्यकता थी। जाते उसका बात करते, जो कलेक्टर से बात करते, एसपी से बात करते, सरकार है आपकी भोपाल से लेके दिल्ली तक, फिर ये करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? पर ये इस तरह का करके लोगों को डराना धमकाना, और इससे नुकसान भोपाल का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, राजधानी का होगा। जो लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों लोगों को रोजगार मिलता है जब कोई फिल्म बनती है। वो कोई हर आदमी बम्बई से नहीं आता, वो वहाँ पे लोकल आर्टिस्ट ये वो इसको सबको मिलता है। पर ये बजरंग दल की हमेशा से परिपाटी रही है और मैं समझता हूँ कि रामेश्वर शर्मा जी कब तक करते रहोगे हिंदू मुसलमान? अरे ये छोड़ दो। नहीं अगर ऐसे कुछ है तो डीजल पेट्रोल जो हो रहा है 150 और रसोई गैस 1000, हिंदुओं कम में दे दो, 50-50 रुपए दे दो। पीसी अंकल जी जरा समीर बानखेड़े के बारे में भी बोल देते थोड़ा सा। वो वहाँ पर समीर बानखेड़े में जो है, मत करो। ये सीनियर आदमी हो, आप सीनियर विधायक हो, इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। भोपाल मुसलमान की बात नहीं है। भोपाल की बात करो। मंदिर जाते हो ना राजधानी? अरे रोज जाता हूँ मंदिर, मेरे बराबर मंदिर नहीं जाओगे जिंदगी भर? क्या मंदिर चलिए पीसी शर्मा साहब, रामेश्वर जी मुझे ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री तक आप ये बात पहुंचाएंगे और प्रकाश झा जी से भी मुलाकात करके ये इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई घटना ना हो, और आप भी पूरा ये सुनिश्चित करेंगे कि सनातन परंपरा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई बिंदु इसमें ना हो, इस सीरियल में? अगर प्रकाश झा जी ऐसा कुछ हमको बताते हैं, ना हमने कोई प्रकाश झा जी से संपर्क किया है, ना प्रकाश झा जी ने हमको बताया है। आपके समाचार पत्र और समाचार चैनलों के माध्यम से जो घटनाक्रम हमारे सामने आया है, वो घटनाक्रम पर हम बात कर रहे हैं। अगर प्रकाश झा सबको श्योर करते हैं कि आश्रम प्रथा पर कोई चोट नहीं होगी और जो फिल्म बन रही है उसमें आश्रम की कोई मर्यादाएं भंग नहीं की जा रही हैं। पीसी शर्मा जी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकते, बहुत विद्वान महापुरुष हैं, पर आश्रम में ही रामकृष्ण रहे। आश्रम भारत की प्राचीन परंपरा है। आश्रम में ही चाणक्य चंद्रगुप्त तैयार हुए हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं तो भाई आश्रम का कोई अभी पता लगा क्या भाई? जबकि जब उसका जाकर कहना है कि आश्रम के ऊपर कोई अटैक नहीं है, आश्रम पे कोई अटैक नहीं है। महात्मा गांधी भी आश्रम में रहे। हेलो, महात्मा गांधी भी आश्रम में रहे, वर्धा आश्रम है, कांग्रेस की परिपाटी हुई रही है, आश्रम की परिपाटी रही है। इसलिए बात ये है, ना प्रकाश झा के प्रवक्ता आप बनो, ना मैं बन रहा हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है इस बात का ख्याल रखो कि उसकी जानकारी लेना चाहिए ना, पहले उसकी जानकारी लेना चाहिए। तो जानकारी जिनको उनको जानकारी लेनी चाहिए, इम्पोर्टेंट जानकारी लेनी चाहिए। रामेश्वर जी, उनको जानकारी लेनी चाहिए। ये है
आप दोनों बहुत विद्वान राजनेता हैं, मुझे ये बताइए क्या आप इससे सहमत हैं आप दोनों कि धर्म संबंधी या सनातन परंपरा या कोई भी धर्म हो, उससे जुड़े मामलों पर, रामेश्वर जी मेरा सवाल सुन लें निवेदन जी, मेरा सवाल ये है, आप दोनों से, बहुत विद्वान राजनेताओं से सवाल है कि क्या आप ये सहमत हैं कि सनातन परंपरा या कोई भी धर्म जो भारत में है, विश्व में है, उससे जुड़ा अगर भारत में कोई भी फिल्म या सीरियल बनता है तो हमें एक ऐसी किसी नियामक संस्था की भी जरूरत है कि वहां स्क्रिप्ट भेजी जाए, वो इंश्योर करे जिससे भावनाएं आहत ना हो। फिल्म सेंसर बोर्ड है ना साहब, फिल्म सेंसर बोर्ड में बड़े बड़े विद्वान लोगों को रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है कि कोई चीज है तो उसको काट छाट कर दो। फिल्म सेंसर बोर्ड इसी बात के लिए बना है कि कोई गड़बड़ है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति या किसी भी संस्कृति से कोई आघात है तो फिल्म सेंसर बोर्ड उसको करते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के विद्वान रखे जाते हैं, एक्सपर्ट रखे जाते हैं, इसीलिए कि कोई ऐसी चीज नहीं आना चाहिए जिससे किसी भी उसको आघात पहुंचे। ये जो वेब सीरीज बन रही हैं, ये वेब सीरीज सेंसर बोर्ड को नहीं दिखाते हैं। आपको मालूम है कि इसी मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर की एक घटना घटित हुई थी जिसमें आपके सबके चैनलों ने प्रकाशित किया था और मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लेके अपराध भी प्रकरण दर्ज किया था। और वो सलमान की वहाँ किसकी फिल्म आई के मंदिर में, ओमकारेश्वर के मंदिर में जो है लड़की को केस लिया गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमारा ये नहीं है हिंदू मुस्लिम करने का, मुसलमानों को अजान में जाकर कोई तकलीफ दे तो हमको भी बुरा लगेगा, लेकिन हम पर रोज चोट हो तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर ये हिंदुस्तान है। अब कांग्रेस ने तो जो है पूरा टोपी पहन रखी है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम पे तो हमला मत करो। ये वेब सरकार दिल्ली में आपकी है, मध्य प्रदेश में आपकी है, पकड़ो, फांसी पर लटकाओ जो गड़बड़ कर रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर में। हमने तो ओंकारेश्वर मंदिर को धर्म मंत्री के रूप में 150 करोड़ रुपए दिए हैं, ओंकारेश्वर मंदिर को 150 करोड़ रुपए दिए धर्म मंत्री के रूप में। हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से इस पर बात करें, रामेश्वर जी भी इससे सहमत हैं, पीसी शर्मा जी भी बहुत सहमत है। बहुत धन्यवाद करता हूँ रामेश्वर जी, बहुत धन्यवाद पीसी शर्मा जी, बिल्कुल ठीक बात है। हमें एक लोकतांत्रिक तरीके से कहीं ना कहीं इसके समाधान की तरफ बढ़ना होगा और कहीं किसी की भी भावनाएं आहत ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों राजनेताओं का। तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने, बहुत धन्यवाद आपका भी करना चाहूंगा मैं, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये घटना है कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल शूटिंग डेस्टिनेशन बने, लेकिन सरकार को जनता का सहयोग भी यहां पर मिलना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।